जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक और जर्नी में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं बेंगलोर से पुणे तक। और आज हमने जो ट्रेन ली है उसका नाम है कोयम्बटूर लोकमान्य तिलक कुर्ला एक्सप्रेस। इसे कुर्ला एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है बेंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन से। काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है और जैसा कि आप लोग जानते हैं बेंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो काफ़ी हरा भरा भी है। बाहर स्टेशन की नर्सरी बनाई गई है और आप लोगों ने ग्रीन लोकोमोटिव तो देखा ही, जो कि गोल्डन रॉक शेड का था, हमारी ट्रेन में लगा हुआ है। काफ़ी लकी है हम लोग कि वो लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को लगा है, लेकिन ये लोकोमोटिव हमारे साथ केवल बेंगलोर सिटी तक देगा। इसके बाद ट्रेन पे हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा दिया जाएगा बेंगलोर सिटी से आगे की जर्नी के लिए, पूरा लोकमान्य तिलक तक। ये देखिए, इसी नर्सरी की मैं बात कर रहा था, काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है इसे। और हमारा डिपार्चर फिलहाल हो चुका है बेंगलोर कैंट स्टेशन से। और दोस्तों यहाँ देखते ही देखते हम लोग पहुँच चुके हैं बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन। यहाँ भी आपको काफ़ी हरियाली देखने को मिल जाएगी। गार्डन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है इसीलिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है बेंगलोर सिटी में। तो यार बेंगलोर सिटी में खाने पीने की सभी स्टॉल्स जो है ओपन है। स्टेशन में समोसा, इडली, वड़ा सभी चीज़ अवेलेबल है। पानी ले लिया एक यात्रा के लिए बहुत ही ज़रूरी है और स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है, खाली पड़ा हुआ है पूरा, देख सकते हो आप। यहाँ पर ट्रेन अच्छा खासा आधा घंटा रुकती है, तो आपके पास पूरा सफिशिएंट टाइम है। खाना पीना जो लेना है ले लो। और बाकी अभी आ चुके हैं कोच के अंदर, तो देखते हैं क्या हाल है। फिर यहाँ से थोड़ी बहुत उधर जाती है बेंगलोर से। तो ये है अपना एरिया और ये है इंटीरियर। और आज की यात्रा है 3 टायर में, तो कुछ ऐसी रहने वाली है जर्नी। धूप पे देखिए, अब कर्टेंस वगैरह भी नहीं डाले जा रहे हैं 3 टायर में, 2 टायर में, किसी भी क्लास में, तो आपको धूप वगैरह भी देखने को मिलेगी। और ब्लैंकेट, बेडशीट कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इन सभी चीज़ को आपको अपने साथ कैरी करना है दोस्तों। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर के दौरान। तो दोस्तों यहाँ 4:25 पर हमारी ट्रेन बेंगलोर सिटी से चल रही है 25 मिनट के डिले के साथ, यानी 25 मिनट के डिले के साथ। शताब्दी एक्सप्रेस को 4:15 पे यहाँ से निकाला गया, मैसूर चेन्नई शताब्दी। उसके बाद हमें डिपार्चर सिग्नल दिया गया और फाइनली हम लोग चल चुके हैं बेंगलोर सिटी से। बगल में हमारे बेंगलोर नागरकोइल एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो कि कन्याकुमारी, आप कह सकते हैं कन्याकुमारी की ओर जाती है। एल्कोटिन्स के साथ। तो यहाँ गार्डन सिटी से हमारा डिपार्चर होता है। तो दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि हमारी ट्रेन का बेंगलोर कैंट यानी बेंगलोर छावनी रेलवे स्टेशन में भी स्टॉप दिया गया है। और फाइनली हम लोग अब बेंगलोर से निकल चुके हैं, क्योंकि अब बेंगलोर कैंट भी हमारी ट्रेन निकल चुकी है। देख सकते हैं आप लोग डिपार्चर यहाँ पे। और जल्द ही मैं आप लोगों को मकाली दुर्गा घाट्स दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों।
वैसे दोस्तों अभी हमारी ट्रेन निकल रही है डोडबलापुर रेलवे स्टेशन से और जो सनसेट है बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। थोड़े समय में आपको मकाली दुर्गा घाट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, इस ट्रेन में जो टिकट है ना मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिला है। मेरे को ऑलमोस्ट 125 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। नॉर्मली ट्रेन का जो टिकट का प्राइस होता है बैंगलोर से पुणे का वो है 1275 और आज जो टिकट मिली है मुझे 1150 पे मिली है। मकाली दुर्गा घाट्स के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ ऐसा कैसे हुआ। चलिए अभी फ़िलहाल देखिए मकाली दुर्गा घाट जो कि आने वाली है। ये है लोकमान्य तिलक से कोयम्बटूर की ओर जा रही सेम गाड़ी, हमारी गाड़ी की रिटर्न वर्जन, लोकमान्य तिलक कोयम्बटूर एक्सप्रेस। यही लेक मैंने आप लोग को अभी दूर से दिखाई थी जो कि काफ़ी करीब आती है। तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन अपने पहले किसी बड़े स्टॉप आ चुकी है, जिसे आप कह सकते हो बड़ा स्टेशन, यानी हम लोग हैं अभी हिंदूपुर रेलवे स्टेशन में। और मैं आप लोगों को जिस डिस्काउंट की बात कर रहा था वो था ऑलमोस्ट 125 रुपीज़ का। एक्चुअली हुआ ये कि कल जब मैं इस ट्रेन में टिकट कराने वाला था तो मैंने देखा कि इसमें कोयम्बटूर से मुंबई तक 98 सीट्स खाली थी तत्काल में, और नॉर्मली 60 सीट खाली थी। तो मुझे पता चल गया कि अब ये खाली रहने वाली है, तो मैं करंट का वेट कर रहा था। और जब ट्रेन का चार्ट बन जाता है 4 घंटे पहले, अगर फिर भी सीट्स खाली रहती हैं तो इंडियन रेलवेज 10% का डिस्काउंट देता है। इसी कारण वो डिस्काउंट मुझे पड़ा। और अगर आप लोग नॉर्मल दिन में करा रहे हो, अर्जेंट ही आपको जाना है, तो मैं आप लोग को सजेशन दे रहा हूँ सेलम से टिकट कराना। सेलम जंक्शन से बोर्डिंग पॉइंट को बैंगलोर करना, क्योंकि बैंगलोर से RLWL वेटिंग मिलती है और सेलम से नॉर्मल जनरल वेटिंग मिलती है ना। अवेलेबल मोस्टली सीट्स मिल जाती हैं, उसके 3 टायर में हमेशा सीट्स खाली रहती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना इस ट्रेन में।
और इसमें टिकट आपको मुंबई तक कराना है, क्योंकि पुणे तक भी आपको PQWL या RLWL मिलता है। हमारा वैसा सिग्नल हो गया इसलिए मैं ट्रेन के अंदर आ गया। तो आपको इस ट्रेन में मुंबई तक टिकट कराना है। अगर आप एंड टू एंड ले रहे हो, करंट में करा रहे हो, तो जैसा भी मन आपका खाली रहती है। मैंने पुणे तक कराया इसलिए रेट कम पड़ा है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब हिंदूपुर से डिपार्चर। यहाँ पे आपको स्नैक्स आइटम सारा मिल जाएगा। ट्रेन में भी सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, खाने पीने के चिप्स आइटम वगैरह। तो चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर अब। तो दोस्तों रात के अंधेरे में हमारी ट्रेन अपने अगले स्टॉप पे पहुंच चुकी है, श्री सत्य साई प्रशांति निलयम। और स्टेशन मतलब पूरा खाली पड़ा है यार। अच्छा, देख के एकदम अचंभा हो रहा है, कोई नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा भी उतना ही है। यहाँ पे पुट्टपर्थी जी का, स्वामी जी का मंदिर था यहाँ पे, आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। साईं भगवान के दर्शन और इन सभी चीज़ों के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। अगर जिन लोगों को इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी कमेंट सेक्शन में लिखेगा, क्योंकि मैं तो कभी विजिट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे फ्यूचर में ज़रूर इस जगह पे आएँ, दर्शन वगैरह भी करें। फिलहाल हमारी ट्रेन का कुछ ही समय में यहाँ से डिपार्चर भी हो जाएगा। अभी हम लोग 40 मिनट के डिले के साथ चल रहे हैं। बता दूं मैं आप लोगों को कि ट्रेन में पेंट्री कार का खाना अवेलेबल है, जिसमें छोला चावल रोटी आपको 120 रुपीज़ में मिल जाती है। स्टेशन में अभी तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। देखते हैं धर्मावरम की जो स्पेशल पकौड़ियाँ हैं वो होती हैं कि नहीं। फिलहाल इसके बाद अगला स्टॉप धर्मावरम ही है, देखेंगे धर्मावरम का कर्व अगर मैं आप लोगों को दिखा पाया। वैसे रात काफ़ी ज़्यादा तो दिखाना मुश्किल होगा। आप लोगों से मुलाकात होगी धर्मावरम में, और अगर दाल बड़े मिल पाए तो ट्राई करके ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर अब। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट्टपर्थी के साईं जी की फ़ोटो यहाँ पे लगा रखी है लोगों ने। कोई स्वामी है, आप लोग बताइएगा ज़रूर, मैं भी ज़रूर जानना चाहूँगा वो कौन है। जो लोग यहाँ से हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। में पहुंचने का हमारा टाइम था 8:20 का, और एकदम निर्धारित समय से 8:20 का हम लोग पहुँच चुके हैं धर्मावरम। सत्य साई प्रशांति निलयम पे ट्रेन हमारी थोड़ी लेट थी। यहाँ पहुँचते बिल्कुल राइट टाइम में अच्छा खासा सिलेक्ट किया हुआ था। देखते हैं यहाँ पे दाल बड़े अवेलेबल हैं कि नहीं स्टेशन। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं धर्मावरम जंक्शन। यहाँ से एक लाइन गई हुई है तिरुपति की ओर, इसलिए इसे कहा जाता है धर्मावरम जंक्शन। बेंगलोर लाइन से हम लोग आ रहे हैं, अनंतपुर की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे दाल बड़ा तो स्टेशन में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, लेकिन बाकी खाने पीने की चीज़ें सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब ओवरऑल टोमेटो राइस, डोसा, इडली वड़ा सभी चीज़ अवेलेबल है स्टेशन में। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, पर कोरोना काल में काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। और यहाँ हमारी ट्रेन अब धर्मावरम में पहुँच चुकी है। लेट नहीं हुई, अच्छी बात है। मुझे लगा था कि लेट रहेगी रास्ते पर सही है, टाइम से पहुँच गए यहाँ पर।
अरे अराइवल ले रहा था यार। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन गुत्ती जंक्शन से निकल रही है और मुझे लगा था यहाँ ज़्यादा देर रुकेगी बस, लेकिन 2 ही मिनट यहाँ पे रुकी ट्रेन और तुरंत चल दी यहाँ से, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आप लोग को स्टेशन में नहीं दिखा पाया। गुत्ती को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से कुरनूल टाउन होते हुए एक लाइन गई हुई है हैदराबाद की ओर और धोन से गुंटूर की ओर लाइन गई हुई है और हम लोग बढ़ चले हैं गुंटकल की ओर, जहाँ से वाडी के रास्ते सोलापुर होते हुए हम लोग बढ़ जाएंगे पुणे मुंबई लाइन की ओर। अच्छी खासी रफ्तार हमारी ट्रेन ने गुत्ती से निकलते निकलते ही पकड़ लिए दोस्तों। गुत्ती में डीजल लोको शेड भी है जहाँ आपको बहुत सारे WDM और WDP लोकोमोटिव देखने को मिल जाएंगे। दस 50 का टाइम था और यहाँ हमारी ट्रेन समय से 20 मिनट पहले पहुँच रही है गुंटकल जंक्शन। तो दोस्तों यहाँ हमारा अराइवल फाइनली हो चुका है गुंटकल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स है गुंटकल जंक्शन में। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ से कई रूट गए हुए हैं। एक रूट गया हुआ है गोवा की ओर हुबली होते हुए गडक होस्पेट के रास्ते, और दूसरा रूट गया हुआ है यहाँ से विजयवाड़ा की ओर गुंटूर के रास्ते, तीसरा हैदराबाद की ओर कचीगुड़ा होते हुए कर्नूल टाउन कचीगुड़ा होते हुए, और मुंबई लाइन पे हम लोग बढ़ ही रहे हैं। साथ में गुत्ती से आपने देखा कि कैसे चेन्नई लाइन अलग होती है बेंगलोर लाइन से, तो आप कह सकते हो कि बहुत ही मेजर स्टेशन हो जाता है। यहाँ पे ट्रेनों का मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है, साफ़ सफाई भी की जाती है यहाँ पे ट्रेनों की, और साथ में खाने पीने की सभी चीज़ें आपको यहाँ पे 24/7 अवेलेबल मिलेगी। पीछे कोई है नहीं आसपास ज़्यादा, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। वैसे हम लोग ओवरऑल मास्क का यूज़ कर रहे हैं ट्रेन में, और काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। एक चीज़ माननी पड़ेगी, इस रूट पर हमें जितने भी स्टेशन देखने को मिले सब साफ़ सुथरे देखने को मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरयानी वगैरह भी स्टेशन में सेल किया जा रहा है। यहाँ हम लोग आधे घंटे पहले पहुँच चुके हैं, करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए एंजॉय करते हैं अपने टाइम को, और मैं आप लोगों से डिपार्चर पे एक बार फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों एग्जैक्टली ऑन टाइम 10:55 पे हमारी ट्रेन चल चुकी है गुंटकल जंक्शन से। तो दोस्तों फिलहाल रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और सभी लोग सोने जा चुके हैं। हमारा भी नंबर है सोते हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग शॉर्ट्स के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, कवर करेंगे पुणे तक की इस जर्नी को। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कोयम्बटूर LTT एक्सप्रेस की डे 2 की जर्नी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कुर्दवाड़ी जंक्शन। कुर्दवाड़ी को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक गया हुआ है दौंड की ओर, दूसरा गया हुआ है मिराज की ओर, और यहाँ पर हमारी ट्रेन में जो डीजल लोकोमोटिव लगाया गया था वाडी से, उसे हटाया जाएगा। उसे एक्चुअली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के आगे ही लगाया जाता है क्योंकि जो छोटा सा स्ट्रेच है यह भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो चुका है। और आगे की जो पूरी जर्नी है हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ पूरी करने वाले हैं LTT तक। खैर हम लोग तो पुणे ही उतर जाएंगे, लेकिन ये ट्रेन अपनी जर्नी को पूरा इलेक्ट्रीफाइड लोकोमोटिव के साथ आगे तक पूरा करेगी। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ डिपार्चर पर। फिलहाल सुबह के 6:30 बजे यहाँ पे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दौड़ में वैसे सभी चीज़ें मिल जाएंगी होपफुली, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। मुलाकात होगी आप लोगों से सीधा दौड़ में दोस्तों।
तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है आज हमारी ट्रेन में ट्विन एल्कोज लगे हुए थे और आज ईएमडी लोकोमोटिव नहीं लगा हुआ था, क्योंकि वो जो 2 लोकोमोटिव आप लोगों ने देखे ब्लू कलर के, वही लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को लेकर के आए हैं वाडी से गुरुद्वाड़ी तक। तो यहाँ दोस्तों अपने निर्धारित समय से हम लोग पहुँच रहे हैं दौंड जंक्शन। सामने कल्याण सेट का WCM3 लोकोमोटिव है। यहाँ पर कोई ट्रेन भी खड़ी हुई है, तो स्पेशल ट्रेन है दोस्तों, पुणे दौंड स्पेशल। तो दोस्तों यहाँ
ट्रेन पहुंच चुकी है दौंड जंक्शन। और दौंड को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बारामती की ओर लाइन गई हुई है और पुणे की ओर लाइन गई हुई है। एक लाइन कोपरगांव होते हुए मनमाड की ओर गई हुई है, जिससे आप शिरडी जा सकते हैं कोपरगांव होकर के। और खुर्दवाड़ी वाली लाइन से तो हम लोग आ ही रहे हैं, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। मैं आप लोग को बता दूं कि पहले बारामती के लिए रेल बस भी चला करती थी, पर अब वो बंद हो गई है। अभी नॉर्मल ट्रेनें हमारी चला करती हैं। और दौंड में खाने पीने के सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे वड़ा पाव, सैंडविचेस, समोसा, ऐसी सभी चीज़ अवेलेबल है। दौंड की बिरयानी भी फेमस है। अगर आप लोग दौंड को एक अपना ब्रेकफास्ट ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा दौंड से डिपार्चर पे आपसे कुछ ही समय में। चलिए मिलते हैं, इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दौंड स्टेशन में रोटी, सब्जी, पुलाव टाइप की चीज़ें भी अवेलेबल थी। मैंने लोगों को इन सब चीज़ों का सेवन करते हुए देखा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना डिपार्चर के टाइम आप लोगों को अपडेट दे दूँ। क्योंकि अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग दौंड को अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई स्टेशन रहेगा इस रूट पे। और इसके बाद अगर आप मुंबई तक ट्रैवल करें तो पुणे भी आपके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों हम लोग फाइनली चल चुके हैं दौंड रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों अभी वो ट्रैक आने वाला है जो शिरडी मनमाड की ओर बढ़ जाएगा। सामने की ओर जाता हुआ रास्ता शिरडी मनमाड की ओर बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से आधे घंटे पहले पुणे जंक्शन पहुंच चुकी है। हम लोग 9:50 पुणे जंक्शन पहुंच गए। एक्चुअल अराइवल यहाँ पे हमारा 10:15 का था। काफ़ी अच्छा रन था। इस ट्रेन को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग इस रूट पे यात्रा कर रहे हो, बैंगलोर से मुंबई, बैंगलोर से पुणे। मेरे को अब तक ये बेस्ट ट्रेन लगी इस रूट की। ये जर्नी में मुझे मज़ा आया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओवरऑल एक कंफर्टेबल जर्नी थी और जो इसकी टाइमिंग है वो भी परफेक्ट है। शाम में हम लोग बैंगलोर से चढ़े थे और सुबह 10 बजे तक हम लोग पुणे में हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी चेकिंग चल रही है, इसलिए मास्क वगैरह आप ज़रूर अपने फेस पर रखिएगा और अपना ख्याल रखना बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों मिलेंगे ऐसी और ढेर सारी जर्नीज़ में, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों।